नमस्कार। खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नलिनी सिंह पालीवाल। किसान आंदोलन के दूसरे दिन भी दिल्ली की सीमा पर भारत पाकिस्तान बॉर्डर जैसा हालात बने हुए हैं। बता दें कि टिकरी सिंघू सरहौर सीमा पर किसान और पुलिस के बीच जंग जैसे हालात नजर आ रहे हैं। वहीं किसान दिल्ली कूच की जिद पर अड़े हुए हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर कानून की मांग कर रहे किसानों ने मंगलवार को पंजाब से दिल्ली की ओर कूच किया। अंबाला के पास पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर उन्हें रोकने को चाक चौबंद इंतजाम भी किए गए। बता दें कि रात भर किसान यहीं डटे रहे। किसानों ने शंभू सीमा पर लगाए अवरोधक तोड़ने की कोशिश की, जिसके बाद हरियाणा पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। आंसू गैस के गोले गिराने के लिए पुलिस ने ड्रोन का भी इस्तेमाल किया। कुछ किसानों को शंभू सीमा के पास से हिरासत में लिया गया। शंभू बॉर्डर पर डीएसपी समेत 5 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। कुछ किसानों को भी चोटें आई हैं। वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने किसानों को समझाने की कोशिश की, लेकिन किसान रात भर वहीं डटे रहे। दरअसल आजादी के बाद से ही फसलों के एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानून बनाने की मांग हो रही है। सत्ता में नहीं रहने वाले दल किसानों से इस बात का वादा करते हैं कि उनकी फसलों का उचित मूल्य दिलाया जाएगा, पर एमएसपी पर कानून कभी नहीं बन सका। हालांकि कुछ राज्यों ने आधे अधूरे तरीके से एमएसपी पर जरूर बनाया है, पर उसकी सफलता संदिग्ध ही रही है। अगर ये कहा जाए कि ये समस्या कृषि या आर्थिक नहीं है बल्कि पूरी तरह से राजनीतिक है तो गलत नहीं होगा। जिस तरह 2024 के लोकसभा चुनावों से एन पहले एक बार फिर देश की राजधानी को बंधक बनाने की कोशिश की जा रही है और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ट्वीट करके कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो वो 15 करोड़ किसान परिवारों को एमएसपी की कानूनन गारंटी देंगे। ऐसे में राहुल के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी किसानों के आंदोलन पर केंद्र सरकार को घेरते हुए मंगलवार को आरोप लगाया कि सरकार किसानों को एमएसपी देना नहीं चाहती और मुनाफा कमाने वालों से मिली हुई है। राहुल गांधी और अखिलेश के इस बयान के बाद ये तय हो गया कि ये मामला राजनीति में पूरी तरह से गुंथ चुका है। बता दें कि लगातार किसानों और पुलिस के बीच में जद्दोजहद जारी है। जहां एक तरफ किसान लगातार दिल्ली कूच करने की जिद पर अड़े हुए हैं, उनका कहना है कि इस बार की लड़ाई आर या पार की लड़ाई है। वहीं दूसरी ओर पुलिस और प्रशासन भी चाक चौबंद तरीके से तैयार है और किसानों को दिल्ली आने से रोक रहा है। आपको बता दें कि किसान आंदोलन एक बार फिर देश में तेज हो गया है। कल जिस प्रकार की तस्वीरें बॉर्डर से आई, उसको देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि एक बार फिर किसान आंदोलन ने उग्र होने का रूप ले लिया है। आपको बता दें कि हजारों की तादाद में लगभग 30 से 35 हजार किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। साथ ही साथ 6 महीने के राशन और तैयारी के साथ किसान दिल्ली की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में प्रशासन की मुश्किलें भी बढ़ती नजर आ रही हैं। मांगे इस बार थोड़ी सी अलग हैं। किसान एमएसपी को लेकर कानून बनाने की मांग के साथ साथ पिछले कृषि कानून के दौरान जो धरना हो रहा था, उस दौरान जो भी किसानों पर मामले दर्ज किए गए उनको वापस लेने का भी वो लगातार सरकार से अनुरोध कर रहे हैं। साथ ही साथ उनका कहना है कि जिस प्रकार से लगातार किसानों की मांगों को अनसुना किया जा रहा है, सरकार को इस बार कोई ना कोई समाधान निकालना चाहिए। बता दें कि सोमवार को किसान नेताओं के बीच और केंद्रीय मंत्रियों के बीच बातचीत का दौर भी चला, लेकिन इस बातचीत में कोई भी निष्कर्ष निकलकर नहीं आया। किसानों ने कहा था कि अगर सरकार 12 से 13 फरवरी तक उनकी मांगें मान लेती है तो किसान दिल्ली की ओर कूच नहीं करेंगे। लेकिन अब जब सरकार उनकी मांगों पर और उस पूरी मीटिंग का मामला विफल निकला, तो ऐसे में दिल्ली की ओर किसानों ने अपने ट्रैक्टर चला दिए हैं। किसान लगातार दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं और साथ ही साथ किसानों ने 16 फरवरी को भारत बंद का आह्वान भी किया है। बता दें कि अब इस पूरे किसान आंदोलन को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। जहां एक तरफ अखिलेश यादव का बयान आया कि बीजेपी एक तरफ किसानों की हितैषी बनती है, किसानों के नेता को भारत रत्न देती है, तो आखिर किसानों को एमएसपी क्यों नहीं देती। वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी ने किसानों से वादा किया कि अगर लोकसभा चुनाव में हमारी सरकार बनती है तो हम किसानों के लिए एमएसपी पर कानून निर्धारित करेंगे।
साथ ही साथ इसी के साथ आम आदमी पार्टी भी किसानों के समर्थन में उतर आई है। अब एक तरफ देश में लोकसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले किसानों का यह आंदोलन, आखिर सियासत में क्या रुख दिखेगा इसका, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिर क्या निष्कर्ष इस बार निकलता है। क्या किसान पिछली बार की तरह वापस सरकार से बातचीत करके इस आंदोलन को खत्म करेंगे, या जिस प्रकार से किसान कह रहे हैं कि किसान आंदोलन इस बार मुख्य रूप से बड़ा रूप लेगा और ज्यादा मजबूती से किसान इस बार दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, सरकार से अपनी मांगे मनवाए बिना वापस नहीं जाएंगे, आर पार की लड़ाई है। ऐसे में देखना यही होगा कि किसान आंदोलन और ये सियासत आखिर क्या रुख लेती है। इसी पर आज खास कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। आपको बता दें, लगातार देश में किसान आंदोलन एक बार फिर बड़े रूप में चलिए, तो इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ आज खास कार्यक्रम में कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। आपको बता दें, जिस प्रकार से लगातार ये आंदोलन उग्र हो रहा है, इसी पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं चर्चा के लिए। सबसे पहले आप सभी का उनसे मैं परिचय करा दूं। हमारे साथ बीजेपी नेता सूर्य मैथिल शर्मा जी जुड़े हैं। शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वहीं हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जसप्रीत सिंह नरवाल जी जुड़े हैं। जसप्रीत सिंह नरवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वहीं हमारे साथ किसान नेता अनुज सिंह जी भी जुड़े हैं। अनुज सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए, सबसे पहले सूर्य मैथिल जी, मैं आपका ही रुख करना चाहूंगी। राकेश टिकैत कह रहे हैं कि अगर वाकई बीजेपी किसानों की भलाई चाहती है, किसानों की इतनी हितैषी बनती है, तो एमएसपी कानून क्यों नहीं दे देती है? पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय जय श्री राम। देखिए, पिछली बार के जो आंदोलन हुआ था उसके बाद जिस प्रकार से कमेटी का गठन किया गया था, उसके बाद किसानों से 3 नाम मांगे गए थे, वो 3 नाम भी उन्होंने प्रोवाइड नहीं जी। और उसके बाद लगातार आप पूर्ण का घटनाक्रम देखिए कि भारत सरकार के 3 मंत्री इनसे लगातार बातचीत कर रहे हैं। 13 मांगे थी, जिसमें से 10 मांगे तत्काल मांग ली गई। 3 मांगे राज्यों का भी विषय है, उसके अंदर राज्य भी उसमें जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम एक संगठनात्मक, एक लोकतंत्र में रहते हैं, एक गणराज्य में रहते हैं, तो वहां राज्य और केंद्र दोनों की अलग अलग कानूनी दायरे होते हैं। उस 3 मांगों में भी ये नहीं कहा गया था कि मांगे नहीं जाएंगी, ये कहा गया था कि थोड़ा सा आप समय दीजिए, इस पे हम विचार करते हैं जी। लेकिन आप देखिए, नलिनी जी की उस बैठक में से लगातार 13 मांगों के बाद और अन्य मांगे भी उनमें जोड़ दी गई। ऐसी मांगे जिनका कोई अता नहीं, कोई पता नहीं, और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि किसी भी हाल में इस आंदोलन को करना है। इस सोच को लेकर वहां जो नेता बैठे हुए थे वो बातचीत कर रहे थे। और अब देखिए, उसके बाद जिस प्रकार का व्यवहार ये लगातार कर रहे हैं आंदोलनकारी, पत्थर चला रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं, आगजनी भी की गई है 2-3 जगह पे, और जिस प्रकार से सुरक्षा बलों की झड़प हो रही है, तो मैं ये क्यों ना कहूं कि इस आंदोलन के अंदर किसानों के नाम पर कुछ ऐसे तत्व जुड़े हुए हैं जो कि देश के लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ना चाहते हैं, माहौल को खराब करना चाहते हैं। वो बातचीत के रास्ते से शांतिपूर्ण इसका हल नहीं निकालना चाहते, वो केवल राजनीति करना चाहते। ठीक है, आपने अपनी बात मुखरता से हमारे साथ रख दी। सबसे पहले मैं रुक करना चाहूंगी अनुज सिंह जी का, क्योंकि किसान नेता और किसानों की बात हो रही है। सर देखिए, चुनाव से पहले ही एमएसपी की जो डिमांड है आप लोगों की, वो क्यों सामने आती है? पिछली बार जब आप लोग ने एमएसपी कानून को लेकर जो है आंदोलन किया था, वो विधानसभा चुनाव से पहले था, और इस बार लोकसभा चुनाव से पहले। तो क्या चुनाव आते ही एमएसपी कानून की जो है याद किसानों को आती है, उससे पहले नहीं आती है? देखिए, पहले मैं स्पष्ट कर दूं आपको कि एमएसपी गारंटी कानून की जो मांग है वो 1985 में जब भारतीय किसान यूनियन का गठन हुआ, तब से लेकर के दिल्ली के बोट क्लब से हो या तमाम ऐसी जगहों से एमएसपी को लेकर के बड़े बड़े आंदोलन हुए। पहले आप किसान आंदोलन का इतिहास उठा करके देखिए, तो ये कहना सरासर गलत है कि चुनाव आया तो एमएसपी की याद आई। पिछले 2021 में 22 जनवरी को किसान से आखिरी बात हुई भारत सरकार की। उसके बाद भारत सरकार 3 साल हो गया, आज तक मिली नहीं। भारत सरकार से जब बात नहीं होगी, भारत सरकार किसानों से बात नहीं करेगी, उन्हें आतंकवादी, खालिस्तानी और पाकिस्तानी करने पे लगी रहेगी, तो किसान किससे बात करे? और जब आप सीधे मुंह बात नहीं करेंगे तो फिर बहुत तरीके से इस देश के किसान को आता है, क्योंकि ये देश का किसान ही था जो 90 वर्षों तक अंग्रेजों से लड़ने के बाद आजादी दिलाई। और हमारे भाजपा के जो मित्र हैं वो कह रहे थे कि इसमें और ढेर सारी नई मांग जुड़ गई। क्या एक बार आप खाना खा लेते हैं तो 1 साल तक आपको खाने की जरूरत नहीं पड़ती क्या?
भाई जीवन है, किसान की दिक्कतें हैं, डेली उसके दिन में, उसके काम में, उसके खेत में कोई ना कोई समस्या आएगी। तो आप क्या चाहते हैं कि अब जो भी आंदोलन हो, जब भी हो, तो वही केवल एमएसपी और कर्ज माफी को लेकर के ही हो? आगे जो हमारी दिक्कतें आएगी वो हम किससे कहेंगे? सत्ता में आप बैठे तो आपसे कहेंगे, लड़ना होगा तो आपसे लड़ेंगे, और किससे लड़ने जाएंगे? 2014 के पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस से यही भारतीय किसान यूनियन और इस देश का किसान लड़ता था कि नहीं लड़ता था? उसके पहले अटल जी की सरकार थी, अटल जी के समय में प्रदर्शन हुए कि नहीं हुए? उसके पहले पीवी नरसिंह राव की सरकार थी तो प्रदर्शन हुए कि नहीं हुए? जो सरकार रहेगी वो जो सत्ता में बैठेगी, किसान उससे लड़ेगा, चाहे वो भाजपा की हो चाहे वो कांग्रेस की हो। लेकिन समस्या ये है आज के समय में कि आज जो है आप सरकार के खिलाफ कुछ बोलते हैं तो भाजपा को मिर्ची लगती है, भाजपा के नेता इसमें कूद पड़ते हैं प्रवक्ता बन करके कि नहीं नहीं ये किसान ने, ये तो खालिस्तानी आती है। बताइए क्या किसानों ने वहां रबर की गोलियां चलाई? ये कह रहे हैं कि किसान वहां उत्पाद मचा रहे हैं। क्या किसानों ने वहां गोलियां चलाई? क्या किसानों ने ड्रोन से राफेल गैस के गोले छोड़े? ये सब तो सरकार ही कर रही है ना। माननीय जो हरियाणा की हाईकोर्ट है, माननीय ने ये चीज कहा कि किसानों को प्रोटेस्ट करने का पूरा अधिकार है। प्रोटेस्ट करने का हक है, प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, लेकिन आंदोलन बहुत ही उग्रवादी होता जा रहा है। आप समझ रहे हैं जिस तरीके से भिड़ंत हुई, पुलिसकर्मी भी घायल हुए, किसान भी घायल हुए। उग्रवादी हरियाणा चलिए ठीक है, जल्दी से सूर्य मैथिल जी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। सूर्य मैथिल जी, एजेंसियां जो है, देखिए अभी यहाँ पर ये अनुज सिंह जी बैठे हैं और यहाँ पर बहुत सारी ये बातें कर रहे हैं। अनुज जी जल्दी से सूर्य मैथिल जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं, उसके बाद मैं जसप्रीत जी का रुख करूंगी। जी देखिए अभी अनुज जी ने कहा, उनके शब्दों का आप देखिएगा, उन्होंने कहा कि अगर किसान को नई नई आवश्यकताएं पड़ेंगी तो क्या वो आंदोलन नहीं करेगा। भैया मैं आपका स्वीकार करता हूँ, आप स्वागत योग्य है और किसान तो नहीं रहता है, लेकिन मैं एक छोटी सी मांग उनकी एक बार रखना चाहता हूँ यहाँ पर। इन्होंने कहा कि भारत को WTO से बाहर हो जाना चाहिए, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ यहाँ पर अनुज सिंह जी से कि ये मांग पिछली बार तो नहीं थी आपकी? आप किस प्रकार से इस अंतरराष्ट्रीय एग्रीमेंट जो कि पूरे विश्व व्यापार से जुड़ा हुआ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जुड़ा हुआ है, आप तो बाहर निकालने की मांग कैसे कर सकते हैं? दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ ये बोल रहे थे कि हम तो मांग करेंगे और शांतिपूर्ण मांग करेंगे, तो मैं ये पूछ रहा हूँ मेरे किसान नेता से कि भैया आपको जानकारी होगी कि MSP जो है वो केंद्र के साथ राज्यों का भी विषय होता है, तो क्या कह रहे हैं नलिनी जी कि ये सीधा सीधा दिल्ली को टारगेट करते हैं, लेके अपना अन्न और जल सीधा दिल्ली को ब्लॉक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इन्होंने पंजाब सरकार से कितनी बातें की पिछले 2 साल के अंदर, और एक और आंकड़ा मैं आपको सामने रखना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी सरकार ने 10 साल में किसानों के लिए क्या किया। देखिए 2014-15 के अंदर गेहूं का जो MSP था वो था 1400 रुपए, और आज 2023-24 में बढ़कर हुआ 2125 रुपए, और अब 24-25 में प्रोजेक्टेड है 2275 रुपए। जी हुआ। ठीक है सर, सूर्य मैथिल जी, जसप्रीत जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, मैं उनका भी रुख करना चाहूंगी, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं सर। एक आंकड़ा है, एक आंकड़ा ले लेने दीजिए ना जी, आंकड़ा रखना बहुत जरूरी है। ये तो चिल्ला रहे हैं जो 1100 रुपए था 2013-14 के अंदर। ठीक है सर, ठीक है सूर्य मैथिल जी, इस पर मैं जवाब ले लूंगी अनुज जी से, लेकिन हमारे साथ जसप्रीत जी भी बने हुए हैं, मुझे उनको भी मौका देना है। सर समझिए, मैंने आपको मौका दिया है, हमारे साथ और भी गेस्ट है। जसप्रीत जी देखिए, इतने वर्षों तक आपकी सरकार थी और साथ ही साथ जब 2006 में स्वामीनाथन रिपोर्ट पेश हुई थी तो 8 साल तक आप लोग सत्ता में थे, तो आप लोगों ने क्यों नहीं लागू किया MSP को लेके कानून? देखिए सबसे पहले तो मेरे जो प्रवक्ता है उनको नमस्कार, तो जितने भी साथ में बैठे हुए हैं, कोई भी चीज लड़ाई झगड़े से हल नहीं होगी। इन्होंने आंदोलन की बात की कि जो पहले आंदोलन हुआ, जो उससे पहले आपने बोला कि अभी जो बॉर्डर के ऊपर है, जो पंजाब और हरियाणा का बॉर्डर है, वहां के ऊपर पाकिस्तान और भारत का एक लड़ाई का बना हुआ माहौल जी। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि पंजाब जो है वो भारत का एक अटूट अंग है, और पंजाब ने भारत के निर्माण के लिए, भारत के विकास के लिए बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं, और 97% से ज्यादा जो लोग हैं जिन्होंने फांसी के रस्सों को चूमा है वो ज्यादातर यही सेक्टर से आते हैं। और जो यहाँ पे ये आप कह सकते हैं कि भारत के किसानों की जी भाजपा की जो केंद्र में तानाशाह सरकार है उनका जो आमना सामना हो रहा है, आप मेरे को यह चीज बताइए कि हाईवे जो होता है जी वो किसके अंडर आता है?
जो नहीं, नेशनल हाईवे लेकिन सेंटर के अंदर आता। 1 मिनट बात जी। पूरी होने दीजिए। आपने पूरी बात अभी पूरे लोगों नहीं को नहीं भारत के जसप्रीत जी, लोगों मैं को बिल्कुल पता आपकी बात लगना पूरी चाहिए। होने दूंगी, लेकिन आज सीधा सा मेरा आज सवाल जो था कि जब हरियाणा आप की लोग खट्टर सत्ता में सरकार थे है, तो आप लोगों ने कभी भी कानून लागू करने की बात नहीं की। अब आप लोग जो है आश्वासन दे रहे हैं, अब राहुल गांधी कह रहे हैं। आखिर पहले कभी क्यों नहीं राहुल गांधी ने कहा? क्योंकि लोकसभा चुनाव बेहद करीब है, तो क्या अब आप लोग किसानों को साधने की कोशिश कर रहे हैं इन गारंटियों के जरिए? जो कर रहे हैं गेहूं की बात कर रहे हैं। जसप्रीत जी, आपकी आवाज हम तक सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। मैं गुजारिश करूंगी कि आप अपना फोन थोड़ा सा करीब रखें। अभी आवाज सही तरीके से नहीं पहुंच। बात कीजिए कि देखिए जो जी एमएसपी सूर्य मैथिल जी, मैं करूंगी आपका रुख। देखिए एमएसपी की बात कर रहे हैं। गेहूं की एमएसपी पहले से मिल रही है, पंजाब जी। हरियाणा में मिल रही थी, सरकारी खरीद चल रही है। उसके बाद में चावल की सरकारी खरीद चलती है, वो कौन सी सरकारों ने चलाई? जी सेंटर में कौन सी सरकारों ने चलाई? और उसके बाद में जो हरियाणा के अंदर सूरजमुखी की फसल के ऊपर एमएसपी मिलती थी, उसको इस बार बीजेपी ने बंद किया था और किसानों का उधर आंदोलन हुआ। वो कौन चला रही है? जो अगर आप बात कर रहे हैं पहले आंदोलन की, जी। जो आंदोलन हुआ और उस आंदोलन के अंदर किसानों ने जो मांगे रखी थी, मेरे भाई शर्मा जी बोल रहे हैं, इनको शायद ये नहीं पता होगा कि गेहूं का जो एक बीज लगाना उसको कितने महीने लगते हैं खेत में होने के लिए, और किसान कितने महीने बिना कुछ पैसे के और बिना किसी चीज के जो है अपने परिवार के साथ बैठा होता है। ठीक है, हम किसान ठीक हैं है। भाई, हमें पता जसप्रीत जी। गन्ना कैसे उगता है, हमें पता चावल कैसे उगता है। अभी बाढ़ आई, मुझे पंजाब के जसप्रीत जी, 2008 से 2014 तक आपकी सरकार थी, स्वामीनाथन रिपोर्ट में एमएसपी की बात हुई थी, तो फिर कोई निष्कर्ष नहीं निकल गया है। जसप्रीत जी, दिल्ली के बॉर्डर जो सील किए, अभी हरियाणा के जो बॉर्डर सील किया, क्या उस पर किसानों की हालत है? कितने किसान? आप पुलिस की बात कर रहे हैं, कौन सी पुलिस के ऊपर पत्थर चला यार? क्यों लोगों को, पंजाब के भारत के लोगों को आप बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं? 7 से ज्यादा किसान जो है। नहीं जसप्रीत जी, आप लोग जब सरकार में थे तो आप लोगों ने किसानों के लिए क्या किया? यही तो सवाल आपसे पूछा जा रहा है। आप राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं अगर हमारी सरकार चुनकर आएगी तो हम एमएसपी पे कानून लेकर आएंगे। चलिए सूर्य मैथिल जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। सूर्य मैथिल जी जल्दी से जवाब दीजिए। जाकर उनको देखिए नलिनी जी, ये लगातार यहाँ पर राजनीति करने की बात अनुज जी, मैं आऊंगी आपके पास। राजनीति करने की बात कर रहे हैं। अभी राहुल गांधी जी का स्टेटमेंट आया था कि अगर हमारी सरकार आती है तो एमएसपी से हम कानून बनाएंगे। देखिए हमारे जो साथी हैं भाजपा के, हम उनको ये बता देना चाहते हैं कि जो जिस WTO की बात करेंगे, WTO का आप क्यों विरोध कर रहे हैं? अब क्यों कर रहे हैं? WTO का विरोध पहली बार भारतीय किसान यूनियन ने जब WTO से जोड़ने की बात हुई थी भारत के कृषि ट्रेड को, 21 सितंबर 2020 को पहला जो है। ठीक है सूर्य मैथिल जी, सुन लेते ना सर, फिर मैं आपको मौका दूंगी। पहले बात सुनिए, मैंने आपकी बात सुनी है ना, तो आप भी पहले बात सुनिए, उसका जवाब दीजिएगा। हल्ला मचाने से कुछ नहीं होगा, सुनने की आदत डालिए। यही तो भाजपा की दिक्कत है कि भाजपा को ट्रेनिंग दी जाती है कि दूसरे की बात मत सुनो, अपनी हाके रहो। पहले बात सुनिए ना आप। अनुज जी, किसानों का अगला कदम क्या होगा अगर सरकार आप लोगों की मांगे नहीं मानती है? फिर अगला कदम भी बता रहा हूँ जी। 2020 में 21 सितंबर को जिस दिन लॉकडाउन खत्म होता, उसी दिन WTO के खिलाफ पूरे देश के हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे भारतीय किसान यूनियन ने ज्ञापन दिया था। ठीक है, और ये कह रहे हैं कि केंद्र और राज्य दोनों का मुद्दा होता है। अभी किसान दिल्ली कहाँ पहुंचा है? दिल्ली पहुंचने से पहले भाजपा वालों को जो फूफा है मनोहर खट्टर, वो अपने बॉर्डर पे ही संघर्ष करा रहे हैं। वो हरियाणा पुलिस से संघर्ष हो रहा है, दिल्ली पुलिस से भी कहाँ कुछ हुआ है। और जिस एमएसपी की बात कर रहे हैं कि कांग्रेस ने एमएसपी क्यों नहीं लागू की, तो कांग्रेस के खिलाफ भी आंदोलन होते रहे हैं। और 2012 में जब आज के प्रधानमंत्री उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, आप ये जानकारी अपने पास नोट कर लीजिए, हमारे जो साथी हैं भाजपा के। 2012 में एमएसपी पे मनमोहन सिंह ने एक कमेटी बनाई थी कि किसान को एमएसपी दिया जाना चाहिए कि नहीं दिया जाना चाहिए। तो उस कमेटी के अध्यक्ष जो उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी थे, उनकी रिकमेंडेशन थी कि अगर इस देश का किसान एमएसपी से कम पे एक दाना भी बेचता है तो उसको नुकसान होगा, इसलिए देश के किसानों को एमएसपी गारंटी कानून दिया जाना चाहिए। इनकी रिकमेंडेशन है, पूरा रिकॉर्ड है फाइलों में। ऐसा नहीं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या मैं किसी सुनी बात बोल रहा हूँ। 2012 की एमएसपी पे जो कमेटी बनी थी, स्वामीनाथन की रिपोर्ट थी वाली, उसको देखने के लिए नए सिरे से उसने नरेंद्र मोदी उसके अध्यक्ष थे, उनकी रिकमेंडेशन है कि एमएसपी लागू होना चाहिए। तो भी अब क्यों नहीं लागू किया? 2014 में इनकी सरकार आ गई। सरकार आने से पहले इनका जो मैनिफेस्टो था, उस मैनिफेस्टो में स्पष्ट लिखा था कि हम इस देश के ठीक है सर। सूर्य मैथिल जी जल्दी से जवाब दीजिए।
अनुज जी ने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए आप लोगों पे। देखिए मेरे भाई यहाँ बैठकर जो सवाल उठा रहे हैं, मैं इनको बता देना चाहता हूँ कि आज जब भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है, उसके बाद कुछ ऐसे अवांछनीय तत्व हैं जिनको कि भारत की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को आंखों में चुभ रही है। जहां सोराज जैसे लोग जो कि पिछली बार भी को खंड कर रहे थे, उन लोगों ने फिर से फंडिंग की है। और आपको बता देता हूँ कि ये जितने भी बातें कह रहे हैं ना, जो संघर्ष हो रहा है वहाँ पर जी जसप्रीत जी, 24 हरियाणा पुलिस के जवान घायल हुए। ठीक है अनुज जी मैंने आपको मौका दिया सर, इस तरीके से किसी की भी आवाज नहीं आएगी, समझने की कोशिश करिए, एक एक करके अपना पक्ष रखिए। अभी ये बैठ के ज्ञान की बातें कर रहे थे और अभी ये बैठ के चिल्लाने लग गए। ठीक है जसप्रीत जी, ठीक है जसप्रीत जी भी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। जसप्रीत जी, अनुज जी मेरी आपसे गुजारिश है सर, दूसरे की भी बात सुन लीजिए। जसप्रीत जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। जसप्रीत जी, ये गुंडागर्दी सारी गुजर हो जाएगी। अरे गुंडे तुम लोग हो, क्या बात कर ये रहे हो? पत्थरबाजी को कर रहे हो, ये जो गोलियां चला रहे हो, जो आंदोलन कर रहे हो, ये हमारे हराम के देखिए इस प्रकार से किसी की भी बात का नतीजा निष्कर्ष सामने नहीं निकल कर आएगा। आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, इस तरीके की भाषा का नेशनल टेलीविजन पे आप लोग मत इस्तेमाल करिए। अनुज जी मैंने आपको मौका दिया। देखिए जसप्रीत जी कुछ कहना चाह रहे हैं, इस तरीके से नहीं होता सर, डिबेट है। सूर्य मैथिल जी मैं गुजारिश करूंगी आपसे, प्लीज एक एक करके अपना पक्ष रखें। जसप्रीत जी जल्दी से। देखिए मैं तो पहली बात ये शर्मा जी से बोलूंगा, ये माफी मांगे कि इन्होंने चैनल के आकर छेड़ने की बात की और क्या क्या बोला है जी। और ये जो है क्या ये सभ्य भाषा। लेकिन सर मेरा सीधा सा जसप्रीत जी आप लोगों से ये सवाल है कि जब स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू हुई थी उस वक्त आपकी सरकार थी, यूपीए की सरकार 8 साल तक थी, तब आप लोगों ने कभी किसानों से वादा नहीं किया। अब लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम किसानों को MSP कानून देंगे। तो देखिए जैसे हमने बोला कि हम सत्ता में आते हैं तो हम देंगे, हमने नहीं तो ये लोक लुभावन नहीं है, ये लोक लुभावन नहीं है। चुनाव से पहले किसानों, क्या आपको डर सता रहा है क्या कि आप हार जाएंगे चुनाव में, इसीलिए अब आप लोगों को लोक लुभावन वादे करने की जरूरत पड़ रही है? जसप्रीत जी सुनो तो सही, आपने अगर सवाल किया उसको सुनो पूरा। जी बोलिए। देखिए आपने आज चैनल के ऊपर इधर बात की कि पुलिस वाले फट्टड़ हुए, कहाँ पे फट्टड़ देखा? पुलिस जो कर रही थी दिख रहा था ना सभी चैनलों के ऊपर, जैसे गोलियां लगी। और भाजपा वालों का क्यों इनकी बात है बीच में? मैथिल जी, सूर्य मैथिल जी, भाजपा क्यों किया? सूर्य मैथिल जी सुन लेते हैं जल्दी से सर, जल्दी से, वक्त का अभाव है, माफी चाहूंगी लेकिन जल्दी से। सूर्य मैथिल जी जसप्रीत जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत देर से उनकी बात पूरी होने देते हैं। जसप्रीत जी देखिए जब हम चैनल के ऊपर सूर्य मैथिल जी देखिए वक्त का बहुत अभाव है, वक्त की कमी है, मैं गुजारिश करती हूँ आपसे उनकी बात पूरी होने दीजिए। अगर ये कहीं पे और कहीं किसी की बात नहीं सुन सकते, यहाँ पे तो लोगों को सुनाने दीजिए, कीजिए। और क्यों बात है और यार बंदे तो इन्होंने कोई पूछना कभी खेत ने पानी लाके देखा नहीं, कभी खेत में। चलिए ठीक है सूर्य मैथिल जी सीधा सा सवाल, आखिरी सवाल 10 सेकंड में मुझे इस चीज की प्रतिक्रिया चाहिए सर, क्योंकि वक्त का अभाव है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आप लोग भारत रत्न देते हैं किसानों के नेता को, लेकिन किसान जब कानून मांगते हैं आपसे तो आप लोग नहीं देते हैं। MSP को लेकर कानून क्यों नहीं दे रही है सरकार? देखिए नीलम, देखिए हमने स्वामीनाथन आयोग की बहुत सारी जो मांगे हैं उनको पूरा किया, चाहे वो अच्छा बीज देने की बात हो, खाद देने की बात हो, पानी की सप्लाई हो, बिजली की सप्लाई हो, ये बहुत सारी मांगे थी जो हमने मानी है। चलिए माफी चाहूंगी आप सभी से, बहुत बहुत माफी चाहूंगी क्योंकि वक्त का अभाव है, वक्त की कमी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और एक अहम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। बहरहाल खास कार्यक्रम में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।